मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए नतीजे की घड़ी नजदीक आ चुकी है। 3 दिसंबर को मतगणना के होगी और उसके परिणाम आएंगे। उससे पहले आइए, ये जो पूरा चुनावी समर था प्रदेश का, उसमें क्या मुद्दे हावी थे, किस तरह राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, कैंडिडेट ने किस तरह से कैंपेन किया और उसमें क्या माहौल लग रहा है, ये पूछते हैं। हमारे साथ ये जबलपुर के पत्रकार साथी हैं, इनमें युवा भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो मैं सबसे पहले युवा पत्रकार साथी संजना से शुरू करता हूँ। संजना, ये बताओ, इतना लंबा कैंपेन हुआ, चुनाव की प्रक्रिया हुई, आप निकट से देख रही थी, जुड़ी थी, तो आपको क्या लग रहा, किसकी सरकार आ रही, क्या मुद्दे थे और जनता के मन में क्या था? अपनी तरफ से दोनों सरकारों ने बहुत मेहनत की और मुद्दे तो बहुत से देखने को मिले इस बार। जैसे तो हमें अपने अपने अकाउंट्स में पैसे भी मिले और कांग्रेस की तरफ से बहुत से वरिष्ठ नेता जबलपुर भी पहुंचे थे रैलियों के लिए। पर ऐसे में ये था कि अगर हम अपनी अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें तो अगर हमने जब ज़रूरत हो किसी नेता की और वो हमें उस समय वो उपस्थित ना हो, तो उस समय उस नेता का उस एरिया में होने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट ऐसे में अगर जो नेता उस एरिया में ना हो और उस समय वो हमारे साथ उपयोग में रहे, तो उस समय वो उसके लिए फ़ायदे में रहेगा कि ऐसे में युवा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन में जाएगा और उसको वोट देने में चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो संजना का साफ कहना है कि मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि नेता जनता के कितना करीब रहता है और वो उसके दुखों में कितना शरीक हो सकता है, उसके आधार पे लोग अपना फैसला करते हैं। हमारे साथ मतलूब अंसारी भी है। मतलूब भाई से पूछते हैं। मतलूब, ये बताइए, ये जो नजदीक से चुनाव आपने कैंपेन देखा, इसमें तो मुद्दे क्या थे? क्या 18 साल की इनकम्बेंसी थी या उसको लाडली बहना योजना ने खत्म कर दिया? देखिए, दोनों पार्टी की जो चुनावी प्रचार के मुद्दे थे वो लोगों को लुभाने के इर्द-गिर्द घूम रहे थे। जैसे बीजेपी ने लाडली बहना 3-4 महीने पहले लॉन्च करके लोगों को रिझाने की कोशिश की, तो वही कांग्रेस ने भी अपने गारंटी पत्र के माध्यम से नारी शक्ति और दूसरी ओपीएस जैसी योजना बनाई। लेकिन मूल मुद्दे दोनों पार्टियों ने नहीं उठाए, ऐसा हम कह सकते हैं। ख़ास तौर से अगर लोकल जबलपुर की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट की बात किसी भी कैंडिडेट ने इस तरीके से अपने भाषणों में या चुनाव प्रचार के दौरान नहीं उठाया कि जबलपुर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, जो पिछले कई सालों से जो है एक हिसाब से पेंडिंग पड़ा हुआ है, या आईटी पार्क में क्या है क्या नहीं है ये चीज़ें होना चाहिए। सेज का क्या हाल है, हरगढ़ जैसी आपने जो है बना के रख दिया और वहाँ पर किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। महंगाई अपनी जगह है, पेट्रोल डीजल के दाम अपनी है, तो ये सारे मुद्दे एक तरफ दफना के ये कोशिश की गई है दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से कि हम जो है इतना पैसा दे रहे हैं और हम इतना पैसा देंगे। दोनों इसी इर्द-गिर्द घूम के चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बात रख रहे थे। तो ये मतलब का कहना है कि जो विकास के मुद्दे थे वो हाशिए पे चले गए, दीगर मुद्दों पे चुनाव में हावी हो गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ शर्मा जी हैं, जो मध्य प्रदेश की नब्ज को बहुत अच्छे समझते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चुनावी हो या बाकी। काशीनाथ जी, ये बताइए कि ये जो सनातन, लाडली बहना, ये बीजेपी जो ले आई और कांग्रेस ओपीएस ले आई, या नारी सम्मान योजना, सिलेंडर, ये जो फ्री बीज है, क्या चुनाव इन्हीं पे जीता जाता है कि डेवलपमेंट भी मुद्दा हो सकता है? देखिए, डेवलपमेंट मुद्दा होना था, जनता के मुद्दे मुख्य रूप से सामने आने थे, लेकिन एक आदमी लग गया गारंटी देने में, एक पार्टी लग गई और दूसरी पार्टी जो है वो अपनी सनातन और लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी इसमें लग गई। जबकि मुद्दा था, इस महाकौशल क्षेत्र में गरीबी मुद्दा है, इस महाकौशल क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस महाकौशल क्षेत्र में महंगाई बड़ा मुद्दा है और किसानों के मुद्दे। इन मुद्दों पर किसी ने चर्चा नहीं की और कांग्रेस ने अपनी गारंटी में किसानों का जिक्र किया, सबका जिक्र किया। उसी घोषणा पत्र को या विजन डॉक्यूमेंट को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कॉपी कर ली, दोनों बातें। तो जनता में कोई भ्रम नहीं था, जनता ने भ्रम को पकड़ लिया और जनता ने कहा कि नहीं, अब चेंज होना चाहिए और चेंज बहुत काम करेगा, चेंज ही होगा इस प्रदेश में। तो ये काशीनाथ जी का कहना है कि जनता ने नब्ज पकड़ा और चेंज हो सकता है, उनकी संभावना। हमारे साथ जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र दुबे जी, रवींद्र भाई से पूछते हैं कि ये जो इतनी सारी फ्रीबीज की घोषणाएं कर दी, तो ये 5 साल सरकार कंफर्टेबल होगी? उसकी आर्थिक सेहत कैसी होगी? देखिए, दोनों सरकारों के लिए सबसे बड़ा संकट आने वाला है कि कहाँ से ये बजट का प्रावधान करेगा। देखिए, हर महीने वैसे भी 4,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं, पहले 1,000 का लेते रहे, फिर 2,000 का लिया, फिर 3,000 का लिया, अब 4,000 का ले रहे हैं। अभी सरकार चाह रही है
यानी जारी मतलब बदल रही है। जो भी सरकार आएगी, चाहे शिवराज सरकार आ जाए, कमलनाथ शपथ ले ले, उससे पहले अभी इसी महीने फिर कर्जा ले लिया है। तो देखिए सरकार को हर बात के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, और ये कर्ज का जो घी है उसका ब्याज चुकाने के लिए सरकार कहाँ से इंतजाम करेगी। अंततः उसका जो आय का सोर्स है उसका 67% जो हम कह रहे हैं 67% जो है वो ब्याज चुकाने में जा रहा है। तो सर कोई सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। देखिए हम आलोचना जरूर करते हैं कि साहब दक्षिण भारत में की जो सरकारें बनती है वो मुफ्त की रेवड़ी बांट के बनाई जा रही हैं। हम खुद आलोचना करते हैं साहब दिल्ली में बहुत ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो वही बात आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, देखिए कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम कर्नाटक की तरह 2000 रुपए जो नारी सम्मान योजना है उसका 1500 रुपए मध्य प्रदेश में देंगे। उसी बात को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने 1250 किया, फिर 1500 की घोषणा कर दी और फिर उसे 3000 रुपए तक ले जाने की बात थी। चुनाव के चलते हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और ये बात कहते हैं कि साहब अगले 5 साल तक हम मुफ्त राशन देंगे। बीच चुनाव चलते हुए घोषणा करते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार अगले 5 साल तक देगी। तो ये जो बजट है ये पैसा कहाँ से आएगा? अंततः जनता के ऊपर टैक्स लादना पड़ेगा, और जो मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर है, जो वाकई में टैक्स देता है, जो व्यापारी टैक्स देता है, उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं सारी सरकारों के पास कि ये किस तरीके से उस बजट की घोषणाओं को पूरा करेगा। अभी दोनों सरकारों ने जिस तरीके से घोषणाएं की, इससे ज्यादा कर्जा है, लगभग 1000 से 2000 करोड़ का ज्यादा कर्ज लेंगे तब जाके बजट का इंतजाम हो पाएगा। तो ये रवींद्र दुबे जी जैसा कह रहे हैं कि सर हो सकता है इन योजनाओं से फ्रीबीज की सत्ता हासिल कर लें, लेकिन सत्ता चलाना अगले 5 साल बहुत कठिन होगा। तो पत्रकार साथी को साहब का कहना है कि विकास के मुद्दों की बजाय जो बाकी दीगर मुद्दे होते जो उकसाने वाले तो उनके आधार पर चुनाव लड़ा गया, और जो भी सरकार चुनी जाएगी उसके सामने सरकार चलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।